सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। संत मत्ती रचित सुसमाचार उसके अध्याय 7 वाक्य 15 से 20 तक झूठे नबी के विषय में ईसा मसीह ने सिखाया। मैं आज क्लास लेने के पीछे के कारण, हमारे देश में ऐसे अनेकों झूठे नबी बढ़ते आ रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ते जा रहे हैं। कई सिद्धियां दिखाते हैं जो बाइबल के अनुसार नहीं है। कई लोग शिक्षाएं दे रहा है, बाइबल को सीख करके नहीं और अधिकार से नहीं, कलीसिया के अधीन रह करके हमें सिखाना है। कोई भी बाइबल उठाया और मैं अभी हिंदी बोल सकता है या अंग्रेजी में सिखा सकता हूं, यह बोल करके सिखाना शुरू करता है, यह बहुत खतरनाक है। जिनको बाइबल को और उसके इतिहास को उसकी शिक्षा नहीं मिला, या शिक्षा मिला भी है, अधिकार नहीं है, वो आज झूठे नबी बनाए। कई लोग भविष्यवाणियां करते हैं, कई लोग इतना पवित्र आत्मा से शक्ति है, वो फूंक मारने से या हाथ उठाने से सब लोग गिर जाते हैं। उनका हाथ स्पर्श से, उनका पास आने से गिरने वाला, जो बाइबल के विरुद्ध शैतान की शिक्षा देने वाले। इसलिए ईसा मसीह ने ये पहाड़ी संदेश में सुनाया, आप झूठे नबियों से सावधान रहे। ये प्रभु का कहना है, जो कलीसिया की ओर से नहीं है, जो अधिकार प्राप्त लोगों के अधिकार से नहीं, जो अपने मर्जी से, कई लोग धन कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए ये सब कार्य करते हैं, प्रभु के नाम पर करते हैं, लेकिन पैसा कमाने के लिए प्रभु के नाम पर है। अन्य लोग देखेगा, अरे ये तो प्रभु का सेवक है। और कई लोग इतना अनजान लोग हैं, वो हरेक के पास जाकर के सुनेगा, वो जो बोल रहेगा उसी प्रकार चलेगा, वो हाँ सही कर रहे हैं, ये भी तो बाइबल सिखा रहे हैं बोल करके। लेकिन यहां पर प्रभु कहते हैं, ऐसे झूठे नबियों से सावधान रहे। ये झूठे नबी कौन होता है? किससे झूठे नबी कहते हैं? जहां से जो अधिकार मिलना है वहां से अधिकार नहीं, अपने आप को इंडिपेंडेंट चर्चेस बना करके जो घूमने वाले, उनको ये झूठे नबी कहते हैं। और उदाहरण के लिए आपने सुना होगा जो नकली नोट के विषय में, जो करेंसी, हमारे भारत देश का नकली करेंसी सुनने में आया। 2000 की करेंसी निकलने के पूर्व में उसका नकल जो है, डुप्लीकेट 2000 का नोट निकला, इसीलिए सरकार धीरे धीरे उसको वापस लिया। किसको कहते हैं जो डुप्लीकेट नोट, नकली नोट? नकली नोट उससे कहते हैं जहां से वो नोट निकल आना था वहां से नहीं आया। वो नोट देखने में सब कुछ सही है, लेकिन जहां से अधिकार है निकालने का वहां से नहीं आए, उसको नकली नोट कहते हैं। उसी प्रकार प्रभु का वचन घोषणा सब लोग करने का अधिकार नहीं है, सब लोगों को अधिकार नहीं है।
कुछ लोग बोलते हैं एक बार यूहन्ना ने भी कहा, देखो हमने ऐसे एक व्यक्ति को देखा जो हमारे ग्रुप का नहीं है, वो खड़े होकर के यीशु के नाम पर कार्य कर रहा है। तब ईसा ने कहा हमारे जो विरोधी नहीं है वो हमारे साथ है, उसको मत रोको, उसको करने दो। इसको बोल करके कई लोग बोलते हैं हाँ सब लोग कर सकता है। नहीं, प्रभु ने एक और वचन कहा था, जो मेरे साथ बटोरता नहीं वो बिखेरता है। पेंटेकोस्टल कलीसिया 40,000 गुटों में कैसे बिखरने का पीछे का कारण है, ईसा मसीह ने पेतरुस को अधिकार दे करके उस कलीसिया का मुख्य बनाया, उस कलीसिया से अलग हो गया, बिखर गया। इस कारण तो सब लोग इस प्रकार नहीं सिखा सकता, उन्हें झूठे नबी कहते हैं। इसके बाद क्या कहते हैं प्रभु, भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं। देखो बाइबल लेकर के आएगा, चिन्ह चमत्कार दिखाते हुए आएगा। ये भेड़ के वेश में आ रहा है, किंतु वो भीतर से खूंखार भेड़िए हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सत्य कलीसिया से, सत्य शिक्षा से आपको भटकाने वाले शिक्षा दे रहा है। पाप स्वीकार करने की जरूरत नहीं ताकि आप पाप में बंधे रहे। यीशु मसीह ने कहा जब तक पुरोहित क्षमा नहीं करेगा पाप क्षमा नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ गुट कहते हैं नहीं, पुरोहित वो तो पापी है, उनके पास मत जाओ। ईसा ने कहा जाओ, ये लोग कहते हैं मत जाओ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये मेरा शरीर है, मेरा रक्त है। रोटी और दाकर से देख करके कहा ये मेरा शरीर है, मेरा रक्त है। लेकिन कुछ गुट कहते हैं नहीं 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 नहीं, वो रक्त नहीं, वो तो रोटी है, वो दाकरस है। इस प्रकार ईसा मसीह ने जो शिक्षा दिया उसके विरुद्ध शिक्षा दे रहा है और उसका फॉलोवर बन करके अनेकों लोग जा रहे हैं, उसका तोड़ निकालता है। लोग क्या क्या नहीं सिखाता। आगे मैं कुछ क्लास लेने वाला है उसके ऊपर। आगे क्या कहते हैं, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओ। फल दिखना है। कलीसिया से जुड़ा हुआ व्यक्ति का फल और अन्य लोगों का फल अलग है। संत पापा को शैतान का रूप, क्या क्या चित्र नहीं मिलेगा, आप यूट्यूब में ही देख लीजिए। फ्रांसिस पापा जैसे इतना पवित्र जीवन जीने वाला, लेकिन इन लोगों ने कैसा कैसा रूप, अरे ये तो शैतान है, ये तो एंटी क्राइस्ट है। कई लोग इस प्रकार बुलाता है। यहां प्रभु स्वयं कहता है उनका फल, उनका मुख का जो फल, क्या क्या गंदे शब्दों से ऐसे ऐसे अधिकारियों को बुलाते हैं, निंदा करते हैं। केवल इन लोगों का एक लक्ष्य कैथोलिक कलीसिया का विरोध करने, इसलिए तो प्रोटेस्टेंट कहते, प्रोटेस्ट करते रहो। अपोजिशन जैसे हर चीज में अपोज करता है। इसके बाद कहते हैं उनके फलों से तुम उनके पहचानो। क्या लोग कंटेली झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? नहीं मिलेगा। शैतान का फल उत्पन्न कर रहा है। चिन्ह चमत्कार शैतान भी कर सकता है, इसलिए उसको देख करके ये चिन्ह कर रहा है, दिख कर रहा है, इसमें शक्ति है, गिराता है, ये बोलना ये गलत है। इसके बाद इस प्रकार आ रहा है वाक्य 19 तक, फलों से तुम उन्हें पहचानो बोल करके, क्योंकि अनेकों वचन और भी है। मैं यिर्मयाह का ग्रंथ को भी थोड़ा खोलना चाहूंगा। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 23, यिर्मयाह चैप्टर 23 वर्स 30 से आगे पढ़ता हूं। यिर्मयाह चैप्टर 23 वर्स 30 ऑनवर्ड्स। प्रभु कहता है देखो मैं उन नबियों को दंड दूंगा, जिनको आप नबी समझते हैं, अच्छा समझते हैं, पास्टर समझ करते हैं, जो कलीसिया के विरुद्ध, प्रभु के जो वचन के विरुद्ध जो सिखा रहा है, जो एक दूसरे से शब्द चुराकर उन्हें मेरे नाम पर घोषित करते हैं। कई लोग बाइबल नहीं पढ़ा, कल बपतिस्मा लिया, आज शुरू कर दिया, अपना कलीसिया शुरू किया। मैं कई लोगों को ऐसा जानता हूं। बाइबल के अंदर संत पौलुस ने नियम भी बनाया था,
ऐसे लोग बाइबल ना सिखाए। पहले सीख तो सही, सही सीखो, सही अधिकारी के पास सीखो, यहां वहां से सुन करके उसको अच्छा सिखाने वाला है ना। आजकल तो यूट्यूब में बहुत क्लासेस मिलता है, यहां वहां सुना, एक अपना बनाया, इसके बाद शुरू किया। ये नहीं, अपने जीवन में प्रार्थना नहीं, लोगों को कैसे प्रार्थना करने के लिए बोलेगा। जिसके जीवन में, मुझे ऐसा कई सुसमाचार का प्रचारक मैं जान रहा हूं, कई लोगों के घर में गया हूं, जिनके घर में पारिवारिक प्रार्थना नहीं होता, जिनके जीवन में प्रार्थना नहीं, ईमानदारी नहीं, वो वचन का बहुत बड़ा प्रचारक है। इसके बाद प्रभु कहता है, मैं उन नबियों को दंड दूंगा जो निरर्थक बातें सुनाते हैं, जो बाइबल के अनुसार जो नहीं है, इस प्रकार का बातें सुनाते रहता है। और आगे सुनो, उन्हें ईश्वर की वाणी समझते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है उसके विरुद्ध में सुनाता है। जैसे मूर्ति पूजा, एक उदाहरण ले लेता हूं, कहते कि सब मूर्ति पूजक है, मूर्ति पूजक है, ये वो है बोल करके। मूर्ति पूजा किससे कहते हैं वो बेचारे को मालूम नहीं। चर्च में एक मूर्ति रखा या कोई मूर्ति के सामने जाकर के हाथ जोड़ा, सोचते हैं मूर्ति पूजा कर रहा है। मूर्ति पूजा क्या है? जो ईश्वर नहीं है उसको ईश्वर मानना। बाइबल का पूरा बाइबल पलटा करके देखो, मेरा एक चैलेंज है, इसके अलावा कोई चीज को, किसी का आदर सम्मान देना, किसी के हाथ में सामने हाथ जोड़ना, ये मूर्ति पूजा है करके बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। बाइबल के अनुसार मूर्ति वह है, मैं और भी क्लास लेने वाला मूर्ति के होगा, अनेकों क्लास हो चुका है। बाइबल के अनुसार मूर्ति वो है जो ईश्वर नहीं है, उसको जीवन में पहला स्थान देना, उसकी आराधना करना, इसको मूर्ति कहते हैं। किसी संत को आदर दिया, माता मरियम को आदर दिया, माता मरियम का गाली देने वाला छोड़िए, ऐसे उनके उन बेकार शब्दों से पता चलता है ये कौन सी आत्मा से भरा हुआ है। प्रभु बोल रहा है, इसलिए ऐसे नबियों को मैं दंड दूंगा जो तथाकथित स्वप्न देखते हैं, आंख बंद करो, हाँ मुझे ये दिख रहा है तुम्हारे घर में ये ऐसा। एक पंजाब का एक पास्टर यूट्यूबर में आता है, एक भाई ने मुझे डाल करके दिया था, इसके लिए क्लास मैंने उसका क्लास नहीं बनाया, क्यों उनके बारे में क्लास बनाई। वहां पर इतने इतने झूठे, एक लड़की वहां खड़ी होकर के रो रही है और ये आंख बंद कर करके बोल रहा है, हाँ मुझे देख रहा है कि लड़की रो रही है। किसको नहीं देखा, हमें भी देख रहा था भाई। इसके बाद बोलता है उसके मन में दुख है तभी तो रो रहे हैं। इसके बाद उसको बुला करके बोल रहा है, तुम्हारे मन में कुछ चिंता है ना, उसको तुम्हें सता रहा है। उसने सिर लाया, तब उनके जो चेले चपट है सब तालियां बजा कर, अरे ये तो भविष्यवाणी किया है, नबी है। इस प्रकार का झूठे भविष्यवाणी कर लोगों को बुद्ध बनाने वाले झूठे नबियों के बारे में बोलते हैं तुम्हारे तथाकथित स्वप्न, और उन्हें तुम लोगों को बताते हैं, ये अपनी झूठी बातें और शब्द जाल द्वारा मेरी प्रजा को भटकाते हैं। क्यों जा रहा है ऐसे लोगों के पीछे? यदि एक भविष्यवक्ता कुछ बोला है वो पूरा होना चाहिए, वही भविष्यवक्ता है। लेकिन इन झूठे भविष्यवक्ता दिन भर भविष्यवाणी करता है, कितना पूरी होता हुआ देखा। और वो एक अंधा व्यक्ति को लेके आए उसके पास, क्योंकि वो बहुत चमत्कार दिखाने वाला है। मैंने 5-10 मिनट देखा, वो उसके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करें, आंख खोलो देखो, कुछ नहीं हुआ। लास्ट में क्या बोल करके भेजा मालूम है? प्रभु मुझे बोल रहा है ये अभी जाएगा हॉस्पिटल में, इसका ऑपरेशन होगा और इसका आंख फिर से दिखने लगेगा, ये जाना और ऑपरेशन करके यहाँ आकर के गवाही देना। इसके बाद कौन सा गवाही हुआ मुझे नहीं मालूम, आज तक नहीं हुआ होगा। ऐसे ऐसे झूठे भविष्यवाणी क्यों करते हो भाई?
ईसा मसीह का बदनाम क्यों कर रहे हैं? अन्य जातियों के बीच में मसीह को नीचे गिरना पड़ रहा है, नीचा दिखा रहा है तुम लोग। यहां पर लिखा है ऐसे झूठी भविष्यवाणी करने वालों को प्रभु का दंड मिलने के विषय में। अब मैं जाना चाहूंगा पेत्रुस का दूसरा पत्र, उसके अध्याय 2, वो भी बहुत सुंदर है। पेत्रुस का दूसरा पत्र 2 पीटर चैप्टर 2 में वाक्य 1 से थोड़ा पढ़ लेता हूं। वहां पर झूठे शिक्षकों से सावधान रहने के लिए संत पेत्रुस भी कहते हैं इज़राइल में जैसे झूठे भविष्यवक्ताएं होता था, आप लोगों में भी झूठे आचार्य उठ खड़े होंगे, हो चुका है। गलत शिक्षाएं देने वाले, गलत व्याख्या करने वाले लोग हैं, जो कलीसिया जिसको प्रभु ने अधिकार दिया केवल वो ही सही व्याख्या कर सकते, क्योंकि आत्मा उनके द्वारा रह करके हमें सिखाता है। चर्च फादर्स आदिम काल से जितने भी चर्च फादर्स इस बाइबल के विषय में जो बताया हुआ है, उनका किताबें हमारे कैथोलिक कलीसिया में, वो कैसे इसको सिखाया उसके अनुसार कई बातों में उनमें भी हम लोगों को देख सकता है, एकता नहीं है। हम लोग उसके निचोड़ लेकर के आज बाइबल पंडित लोग हम लोगों को सिखाता है। इसलिए कैथोलिक कलीसिया जो सिखाता है उसी पर विश्वास करना है, उसको फॉलो करना है। यहां पर बोला है झूठे आचार्य लोग, जो भविष्यवक्ता लोग, जो बाइबल सिखाने वाले उठ खड़े होंगे। कई जगहों पर हर घर में एक एक सुसमाचार प्रचारक नबी सब हो गए हैं, जो गुप्त रूप से अनर्थकारी ब्राह्मण धारणाओं का प्रचार करते रहेंगे जगह जगह। इसलिए गलत शिक्षाएं, गलत चंगाई सब यहां वो यहीं पर केवल है। अनेकों लोग सत्य कलीसिया को छोड़कर के भाग रहा है। कई लोगों का मृत्यु का कारण यही हुआ। मुझे कुछ दिन पहले एक व्यक्ति शुगर के बीमार था, बोला नहीं हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, मेरा यीशु मुझे चंगा करेगा। कुछ नहीं करता, लास्ट में दोनों किडनी खराब हो गया, ट्रीटमेंट कर लो। लास्ट स्टेज में आकर के हाँ किया, कोई नहीं बचा पाया, मृत्यु हो गई। बहुत ही यंग व्यक्ति। एक व्यक्ति को पागल कुत्ते ने काटा। ओ भाई बहन जो पास्टर सब आकर के गाना, प्रार्थना करना, प्रेज़ द लॉर्ड बोलना शुरू कर दिया, प्रभु का किल्ली उड़ा रहे हैं सब। यदि किसी को पागल कुत्ता काटा है उसके लिए प्रभु ने दवाई दिया है, उनको इंजेक्शन लगवाना चाहिए था। ये लोग बैठ करके प्रार्थना किया, जब उसको ये स्वयं पागल हो गया, ये सब छोड़ करके भागा, सब छोड़ करके भागा, उनका भी मृत्यु हुआ। इस प्रकार का जो कार्य करने वाले झूठे भविष्यवक्ताओं से आपको सावधान रहना है। जो चर्च जो आधिकारिक रूप से सिखाते हैं उसका। इसके बाद बहुत से लोग, वाक्य 2 में लिखा है, बहुत से लोग उनकी विलासिता का अनुसरण करेंगे, वही हो रहा है। और उनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा होगी। परम प्रसाद की निंदा हो रहा है, पाप सिगार की निंदा हो रहा है, माता मरियम की निंदा हो रहा है, संतों की निंदा हो रहा है, कैथोलिक चर्च की निंदा हो रहा है। जो यीशु ने जिसकी स्थापना किया, जो यीशु ने जिसको आदर दिया, अपनी मां का भी निंदा करने वाले इन लोगों को क्या करना है? यहां लिखा हुआ है संत पेत्रुस ने, वे लोभ के कारण, धन पैसा चाहिए, हाथ रखने के लिए भी 15,000 लाओ, हाथ रखकर प्रार्थना करने के लिए, उसके पीछे पड़ने वाला बेवकूफ लोग। वे लोभ के कारण अपनी मनगढ़ंत बातों द्वारा आपसे अनुचित लाभ उठाएंगे। ये बाइबल में लिखा हुआ है। आप इसको सुनना या फॉलो ना करना चाहते हैं तो भुगते रहिए। ऐसे लोगों के पीछे कभी नहीं जाना चाहिए। झूठे नबी लोग, ऐसे ऐसे इंडिपेंडेंट कलीसिया मन गठन का बातें करते हुए कैथोलिक कलीसिया के खिलाफ सिखाओ,
वो पास्टर बन गया। ऐसे लोगों से बचने के लिए बाइबल हमें सिखाता है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 वाक्य 4 से 5 तक, 11 में 23 से 26 तक, मैथ्यू चैप्टर 24 में 4 to 5, 11, 23 to 26, यहां सब ऐसे झूठे नबियों से दूर रहने के लिए और अंतिम समय में ऐसे लोग उठ खड़े होकर के आने का और अनेकों लोगों को सत्य कलीसिया से, प्रभु से अलग करने के विषय में चिन्ह चमत्कार के पीछे दौड़ना, ये बर्बादी का रास्ता पकड़ने का भविष्यवाणी प्रभु ने किया। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 13, मार्क चैप्टर 13 वर्स 5 to 7, 21 to 23, प्रेरित चरित्र अध्याय 13 में भी ऐसे व्यक्ति मिलते हैं हम लोगों को। वाक्य 6 से आगे पढ़ेंगे तो, और तिमोथी को लिखते हुए संत पौलुस बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है। तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 4 वाक्य 3 से 4 तक, लोग ऐसे ऐसे लोगों के पीछे जाने का समय आ गया है। सत्य कलीसिया जो सिखा रहा है, अरे यहां कोई शक्ति नहीं, अरे फलाने के पास जाकर देखो, वहां आकर देखो, तालियां बजा के गाना गा रहा है, कितना मजा आता है। लोग इस प्रकार आनंद लगने वाले जगहों पर जाएगा, ये संत पौलुस ने तिमोथी को लेकर के बताया। कई लोग अपना वाक चातुर्य के कारण लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सक्षम है। दूसरों को बुराई निंदा करते हुए, हमें मालूम है पॉलिटिकल लीडर्स है ना, प्राइम मिनिस्टर तक बन जाता है। झूठे बातें कहो, किसी का तिरस्कार करो, किसी परिवार के विषय में बता दो, तालियां मिलेगा, लोग आकर्षित हो रहा है, उसका प्राइम मिनिस्टर बना दिया। पास्टर क्या चीज है? अनेकों लोगों को इस प्रकार कैथोलिक कलीसिया का निंदा करवाते हैं, संत पापा के विरुद्ध बोल करके, बाइबल का वचन को उठाकर के ऐसा गलत शिक्षा देकर लोगों को भ्रमित कर सत्य कलीसिया से ईसा मसीह का शरीर रक्त को ग्रहण नहीं कर रहा है। पाप स्वीकार करने की जरूरत नहीं, माता मरियम का तिरस्कार कर दो, संतों का तिरस्कार कर दो, इस प्रकार बोल करके कुत्ते का मृत्यु जैसे मृत्यु के बाद दफन विधि करवा दो, ये सिखाने वाला जो सत्य कलीसिया जिसे अधिकार है, ईसा मसीह ने कहा जो तुम यहां बांधेगा स्वर्ग में भी बांधेगा। इसका मतलब बाइबल में दिखाओ, कई लोग बोलते हैं ये बाइबल में देखो, दिखाने की जरूरत नहीं है। बाइबल का वचन यही है। मत्ती के सुसमाचार 18:18, तुम जो कुछ यहां बांधेगा वो स्वर्ग में भी बांधा जाएगा। यहां बना सकता है नियम, जो कुछ यहां बोलेगा वहां है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 का 19, कलीसिया को वो कुंजी मिला हुआ है, अधिकार मिला हुआ है। वो अधिकार के साथ कई चीजें बाइबल में लिखा हुआ है, उसको मना किया है। कई लोग कतना, क्यों नहीं कतना करते ईसाई लोग? बाइबल के अंदर कतना नहीं करना करके जो पुराना विधान का नियम जो कहीं नहीं बोला। ईसा मसीह का भी कतना हुआ, किसी ने बोला कतना नहीं करना? ये पहला संत पापा ने बोला, कतना मत करो, इसलिए कतना नहीं कर रहा है। पहले साबत शनिवार को मनाता था, संत पापा ने कहा साबत नहीं, अभी प्रभु का दिन इतवार को मनाना है, इतवार मनाना शुरू किए। इस प्रकार नियम बनाना और जो नियम है उसको खारिज करना, यह अधिकार प्राप्त है, इसलिए उन लोग किया है और आदिम कलीसिया से करते आए। अनेकों वचन है इस प्रकार का। ऐसे झूठे शिक्षा देने वालों के विषय में रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 20, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 20 में और अध्याय 20 का वाक्य 10 में इस प्रकार का शैतानी शिक्षा देने वालों को नरक का दंड देता हुआ हम लोग पाते हैं। इसलिए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 21 से हम लोग पढ़ सकते हैं, उस अंतिम समय पर प्रभु मैंने ये चमत्कार किया, तेरे नाम लेकर के मैंने अपदूतों को निकाला, सुसमाचार सुनाया। तब प्रभु पूछेगा तुम कौन है भाई? मैं तुम्हें नहीं जानता। नरक दंड में जाने का विषय में रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 10 के अंदर लिखा है। इसलिए हमें बचने की जरूरत है। विधिवरण ग्रंथ अध्याय 18 का 20 में भी
इस प्रकार का झूठे भविष्यवक्ताओं के विषय में और उन्हें पत्थर से मार डालने चाहिए। अर्थात उनके कारण अनेकों लोग सत्य शिक्षा को छोड़ करके जा रहा है। इसलिए ऐसे लोगों के लिए यही दंड दिया है। यसेकिएल का ग्रंथ दिया, ये 13 वाक्य 13:9 यसेकिएल झूठे दर्शन देखने वालों के विषय में लिखा। यिर्मयाह 14:14 प्रभु के नाम पर कई झूठे प्रवचन दर्शन के बारे में बताने वाला। और यिर्मयाह 23:16 में भी ऐसे प्रॉफिट के पीछे मत जाओ, सत्य कलीसिया छोड़ करके मत जाओ, ये लिखा हुआ है यिर्मयाह 23:16। यहां चंगाई वहां चंगे, वहां अच्छा लगता है, वो शिक्षा अच्छा है, ऐसा भ्रम में मत जाइए। इन 40,000 गुट में आप कौन से गुट में हैं, कौन से स्थापित किया, यह सोचने की जरूरत है। जैसे ईसा मसीह ने कहा, भेड़ के वेशभूषा में भेड़िया हैं वो, आपकी आत्मा को नष्ट करने वाला। ऐसे लोगों को आप कभी सुनना नहीं। एक और उदाहरण बोल करके कदम करता हूं। गणना ग्रंथ के अंदर है, एक नबी के विषय में लिखा हुआ बिलियाम। हमें मालूम है बिलियाम का जीवन। गणना ग्रंथ अध्याय 22 से 24 तक अगर पढ़ेंगे, नंबर्स चैप्टर 22 से लेकर के 24 तक, वहां पर एक राजा है बालाक और वहां के एक नबी जिनका नाम है बिलियाम। उसको झूठे नबी के विषय में रूप में बताया है। वो पैसे के लालच में उल्टा भविष्यवाणी करना चाहा, लेकिन वहां पर अध्याय 22 का वाक्य मेरे में 28 में हम लोग देखते हैं, एक गधा पर सवार था, गधा को भी ईश्वर ने भविष्यवाणी करने का, बात करने का उनका मुंह खोला। बाइबल के अंदर एक जानवर, एक गधा झूठे भविष्यवक्ता के खिलाफ बात किया। झूठे भविष्यवक्ता बचना है। क्या कारण था? वो पैसे के लालच में करने वाला था। अनेकों लोग प्रभु का वचन सुनाता है, आखिरी में बोलेगा ये अकाउंट है, इस अकाउंट में डालो, प्रार्थना करने के लिए अकाउंट, प्रभु के कलीसिया के मदद करो। झूठे भविष्यवक्ताओं को पहचाने, पैसे के लालच में यह कार्य करने वाला। घर में आकर प्रार्थना करेगा किसी भी कार्य के लिए, उसके लिए इतना हजार, इतना डिमांड करने वाला। ये झूठे भविष्यवक्ता का एक चिन्ह है। बिलियाम का विषय में हम लोग अगर अध्याय 22 से 24 तक पढ़ेंगे, वहां पर हम लोगों को 7 बार ये भविष्यवाणी करता हुआ मिलेगा। और 7 बार ईश्वर ने 7 ऐसे भविष्यवाणी को इस्राएली लोगों के लिए आशीष बनाया। यह हमें देखने के लिए मिलता है। 7 भविष्यवाणी, वो 7 आशीष, 7 पूर्णता का शब्द है। इस नबी का घमंड को तोड़ने के लिए गधे से बात करवाया, नहीं टूटा। इसके बाद उनके भविष्यवाणी को आशीर्वाद में बदला, नहीं टूटा। आखिर में हम देखते हैं चुपके से बालाक को इस्राएलियों को नाश करने का रास्ता बता करके दिया। यदि हम जूड का किताब, एक ही अध्याय है, उसका वाक्य 14 को पढ़ेंगे, धन के लालच में पाप करने वाला इस बिलियाम के विषय में लिखा हुआ मिलेगा। उसी प्रकार 2 पीटर, दूसरा पेतरुस अध्याय 2 वाक्य 15 के अंदर इस बिलियाम धन के लालची था। उस कार्य के लिए उसने भविष्यवाणी किया, इसके विषय में लिखा। और प्रकाशना ग्रंथ रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 14 में भी बिलियाम को बालाक राजा को किस प्रकार इसने बता करके दिया, इस्राएलियों का नाश कैसे हो सकता है, यही बोल करके दिया, इस्राएलियों से पाप करा दो। और इसके बाद अध्याय 25 में गणना ग्रंथ नंबर्स चैप्टर 25 में हम लोग देखते हैं, ये शिक्षा बिलियाम से लेकर के बालाक ने वही किया। शित्तिम में इस्राएली लोग पड़ाव डाला हुआ था, वहां पर मोवाबी स्त्रियों को इनके तंबुओं में बेच करके उनके साथ व्यभिचार कराया। हमें मालूम है
एक ही दिन में 24,000 लोगों का मृत्यु, महामारी, वासना का, व्यभिचार का, ये महामारी के कारण 24,000 लोगों का मृत्यु होता हुआ। लालच आपका नाश करेगा। सत्य कलीसिया से जाकर के परम प्रसाद, प्रार्थना, जो कलीसिया के अधिकारी के अधीन रहना, ये सब छोड़ करके इंडिपेंडेंट होकर के जो चल रहा है, आप इस प्रकार अपने जीवन को और अनेकों जीवन को नष्ट करने वाला बनेगा। इसलिए आज हमें एक निर्णय करना है, हम झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे नहीं जाएंगे, उनको नहीं सुनेंगे। हमारे जीवन में दुख, पीड़ा, बीमारी जो कुछ है होने दो ना। जो प्रभु के कलीसिया से जुड़ करके जो परम प्रसाद ईसा मसीह को ग्रहण कर करके आपको जो नहीं मिला है, वो कहीं और नहीं लेना। आपको सत्य कलीसिया से जो नहीं मिला, वो अन्य कलीसियाओं में जाकर के मत लीजिए। वो शैतान की ओर से हो सकता है, उनसे बचकर रहना। उनकी शिक्षा आधिकारिक शिक्षा नहीं है, शैतानी शिक्षा। इसलिए बाइबल के अंदर झूठे भविष्यवक्ता दिन भर दिन ऐसे जैसे पानी बरसा, इसके बाद जो जंगली पौधा गिल करके आता है, उसी प्रकार आजकल भविष्यवक्ता, पास्टर लोग, जो चर्च, जो बाइबल सिखाने वाला अंकुरित होकर के आ रहा है। ऐसे लोगों के पीछे मत जाइए। जिस कलीसिया में आप जा रहा है, सबसे पहले पता कीजिए किसने स्थापित किया। क्या मसीह के द्वारा स्थापित कलीसिया है? वो एक ही कलीसिया है, उसका नाम है कैथोलिक कलीसिया। उस कलीसिया के शिक्षा पर रहेगा। आपको स्वर्ग देने के लिए प्रभु ने इस कलीसिया का स्थापना किया, और उसकी शिक्षा ही सत्य शिक्षा है। झूठे कलीसियाओं में मत जाकर के फंसिए। आइए आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें, हमारे अधिकारियों के लिए, हमारे गुरुजनों के लिए, हमारे पुरोहितों के लिए, हमारे सुसमाचार के प्रचारकों के लिए, जो कलीसिया के नियम कानून के अंदर रह करके शिक्षा देते हैं। ऐसे लोगों को प्रभु का अनुग्रह, आशीष मिले, और जो भटका हुआ भेड़े हैं उन्हें सही चरागाह मिले। जो चराने वाला गलत जगहों पर लेकर के उन्हें चरा रहा है, जंगल से, उन भेड़ियों से उन्हें छुटकारा मिले। निर्णय कीजिए, सत्य कलीसिया से जुड़ करके शिक्षा ग्रहण करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।